2014 में आप पहली दफ़ा यूके आए थे, फिर 2020 में अचानक से आप मुहर्रम के दौरान पाकिस्तान छोड़कर यूके आ गए और उसके बाद से आप वापस नहीं गए। तो क़िबला ज़रा बताइए 2020 में ऐसा क्या हुआ था? क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आपको यूके भेज दिया या यूके की गवर्नमेंट ने आपको इधर बुला लिया? ये एक आपने ऐसा सवाल किया है जिसमें क्योंकि ये सारा कुछ मेरे ऊपर गुजरा था और मुझे इस सवाल पे इसलिए ज़्यादा मुझे इस पे लुत्फ़ आता है कि इस पे मेरे जवाब के अलावा बहुत से लोगों ने जवाब दिए। ये सवाल मुझसे होना चाहिए था, इसका जवाब मैंने देना था, लेकिन बहुत से लोग इस पे बहुत जवाब दे चुके हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे आए, कैसे नहीं। और क्योंकि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड हो जाएगी और जब ये रिकॉर्ड होगी तो ये मेरी एक स्टेटमेंट बन जाएगी। मैं 2014 में जब पाकिस्तान से आ गया था तो मैं जेल से रिहा होने के फ़ौरन बाद शहीद मिल्लत अल्लामा नासिर अब्बास मुल्तान, उन्होंने मुझे बहुत पहले मशवरा दिया था कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हैं तो आपको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। उन्होंने अपने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में मेरी सैयद नासिर जाफरी साहब से एक दफ़ा टेलीफोनिक बात करवाई थी, लेकिन उस वक्त मैं इतने केसेस में था कि मुझसे पाकिस्तान से निकलना मुश्किल था। जब मैं जेल में चला गया, जेल से निकला हूँ तो नासिर जाफरी साहब ने मुझे फ़ौरी तौर पे मजालिस के लिए यहाँ पे बुलवा लिया और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आके अशरा सानी जो था, अशरा सजादिया लंदन में, वो मैंने पढ़ा जी। वो मैं यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद फिर मेरा ज़्यादा टाइम खिताबत का फिर यूके में गुजरा, मेरा ज़्यादा वक्त यूके में गुजरा। अगर मुझे कहा जाए कि आप पाकिस्तान से कंपेयर करें तो मैं ये समझूंगा कि मुझे ख़तीब यूके वालों ने बनाया। पाकिस्तान से तो मैं खिताबत में अपने हालात से गुजर रहा था, फिर जब मैं यूके में आया, यूके में आके फिर मुझे खुल के बात करने का मौका मिला। फिर यहाँ से मजालस यूट्यूब के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए फिर लोगों तक पहुँची। जो मैं बोलना चाहता था वो मैंने बोला, जो मैं पढ़ना चाहता था वो मैंने पढ़ा, जो मैं बताना चाहता था वो मैंने बताया। फिर यहाँ से मैं जाता था लेकिन पाकिस्तान जाके मजालस नहीं पढ़ता था, पाकिस्तान फैमिली को मिलता था, मजालस में यूके में पढ़ता था। 2018 में फिर जाके मैंने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान से अपनी मजालस का आगाज़ कर दिया। 18 में मेरी मजालस चली, 2019 में मेरी मजालस। अब 2018 और 19 का टाइम जो था, ये टाइम जो था मैंने पाकिस्तान में मसरूफ़ तरीन टाइम गुजारा। उसमें मेरे केसेस ख़त्म हो चुके थे, मेरे तमाम मामला ज़ीरो जो हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल मैं एक ठीक तरीके से एक अच्छी लाइफ गुजार रहा था। दोस्त अहबाब का भी मशवरा यही था कि अब आपने ज़्यादा अरसा जो है आपने मुश्किलात और ये सारी चीज़ें देखी हैं, केसेस, मुकदमात, अदालतें, ये सारी चीज़ें, तो अब आप जो हैं वो आप एक अच्छे तरीके से बस एक खिताबत करें, अपनी मजालस पढ़ें और सिर्फ यही काम करें। फिर उसमें ये हुआ कि अचानक पाकिस्तान में एक शख्स ने जनाब सैयदा सल्लल्लाहु अलैहा की तौहीन कर दी। जब उसने वो गुस्ताखी की तो अब मैं दो रास्ते थे मेरे सामने, या तो मैं खामोश अपनी खिताबत, अपनी ज़ाकरी, अपनी चीज़ों को तरजीह देता और मैं चाहता कि बस ठीक है, ये सानवी मसाइल हैं, ये सेकेंडरी हैं, ये मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मैं अपने मामलात करता। लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर जनाब सैयदा का कर्ज था, मेरी ज़िंदगी का बार बार बचना, मुझे मुकदमात से बार बार बाइज़्ज़त तौर पे निकलना, इस पर पूरे का पूरा मेरा तवस्सुल जनाब सैयदा से था। तो मुझे फिर ये मुनासिब नहीं लगा, फिर मैंने उस पर आवाज़ उठाई। अच्छा। ये आवाज़ अब पाकिस्तान में उठी है 5 साल बाद। 5 साल तक मैंने अब पाकिस्तान में आवाज़ नहीं उठाई थी। पाकिस्तान में फिर मैंने आवाज़ उठाई। जब मैंने वो आवाज़ उठाई फिर उसके बाद जितने भी ऐसे मसाइल थे जिस पे कोई बात नहीं कर रहा था, तौहीन अहले बैत के मुकाबले पे तौहीन सहाबा का बिल लेके आना, उसे बराबरी की मंजिल देना, तमाम वो मसाइल थे जिस पे मिंबर पे नहीं बोला जा रहा था, लोग बोलना नहीं चाहते थे और मुझसे खामोश नहीं रहा जा रहा था। फिर मैंने दोबारा वही बातें की, वही कंट्रोवर्शियल, वही तमाम चीज़ें मिंबर पे डिस्कस की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर कौम हमें इज्जत देती है तो हमारा हक बनता है कि हम अब कौम की नुमाइंदगी करें, हम कौम की बात करें। तो फिर जब मैंने ये बातें की तो जाहिर बात है कि उन तमाम बातों का कुछ शख्सियात पे बुरा असर पड़ा और वो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते थे। तो मुझे, मेरे लिए मामला जो हैं वो पाकिस्तान में निकलने से पहले, मैं पहली बार, मेरा ख्याल है कि इस 5 साल में चीज़ें, दोस्त अहबाब जानते हैं जो मुझे मेरे करीब हैं, वो इन तमाम मामलात को जानते हैं, लेकिन किसी भी पब्लिक फोरम पे, किसी भी ऐसे फोरम पे मैं पहली दफ़ा ये बात जो है जी
वो करने जा रहा हूँ कि मैंने ये जो मसाइल बने 2020 के मुहर्रम में, 2020 के मुहर्रम से पहले मेरे लिए मसाइल बन चुके थे जी। मुझे 2020 का मुहर्रम जो है वो ख़तरनाक नज़र आ रहा था कि अगर मैं पाकिस्तान में रहूँगा तो मेरे ख़िलाफ़ जितना कुछ ये लोग मेरे ख़िलाफ़ जितनी साजिशें तैयार कर रहे हैं, जहाँ जहाँ मीटिंग्स हो रही थी मुझे पता चल रहा था। अच्छा। जो जो अपने लोग उन मीटिंग्स में बैठ के मेरे बारे में राय दे रहे थे, जो दुश्मनों को ये कह रहे थे अगर सिर्फ आप ये बंदा खामोश करवा दे तो कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक है, सिर्फ ये एक रास्ते में रुकावट है। तो जब ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही थी तो मुझे मालूम हो रहा था कि आपके लिए अब रास्ता आसान नहीं है। अच्छा। आपके दुश्मनों की सफ़ बहुत लंबी हो चुकी है। तो फिर मैंने ये तय किया था कि चलें जो भी है, अब मैं मुहर्रम में वादा कर चुका हूँ तो मैं ये मुहर्रम पढ़ूंगा। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ प्री प्लान था, ये सब कुछ था, तो इस्लामाबाद की जो मजलिस है वो तो मेरा ख्याल है कि 4 मुहर्रम को पढ़ी, तो यकम मुहर्रम को फिर मुझे गुजरांवाला पढ़ने से क्यों रोक दिया गया? जबकि मैं अशरा मुहर्रम सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं पढ़ रहा था, मैं 4 जगहों पर पढ़ रहा था। मैं गुजरांवाला पढ़ रहा था, सियालकोट पढ़ रहा था, गुजरात पढ़ रहा था, इस्लामाबाद पढ़ रहा था जी। ये मजलिस तो 4 मुहर्रम को ही, यकम मुहर्रम को बगैर किसी रीज़न, विदाउट एनी रीज़न, बगैर किसी वजह मुझे गुजरांवाला दाखिले पर पाबंदी। 2 मुहर्रम को विदाउट एनी रीज़न सियालकोट दाखिले पर पाबंदी। 3 मुहर्रम को विदाउट एनी रीज़न गुजरात दाखिले पर पाबंदी। तो मजलिस तो अभी पढ़ी नहीं गई, तो इन शहरों पर अशरे मेरे क्यों बैन हो रहे थे? अब लोगों को नहीं पता था ये सब कुछ मेरे, लेकिन मैं अकेला उन तमाम चीज़ों का सामना कर रहा था। लेकिन जब 4 मुहर्रम को जब इन्होंने देखा कि हर तरफ से अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब सिर्फ इस्लामाबाद का एक अशरा है और इस्लामाबाद में का वो अशरा जहाँ पे पूरे पंजाब से लोग आना शुरू हो गए थे। जाहिर बात है जब मुझे कहीं और नहीं पढ़ने दिया जा रहा और मैं सिर्फ इस्लामाबाद में रह गया हूँ, तो इस्लामाबाद में ही पब्लिक ने आना था। जब जीटी रोड से लोग आना शुरू हो गए, दूसरे ज़िलों से लोग आना शुरू हो गए, तो फिर उन्होंने देखा कि अगर ये और 5 दिन पड़ा तो फिर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर हो जाएगा। तो उन्होंने फिर 4 मुहर्रम की एक मजलिस, उस मजलिस को फिर अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। 4 मुहर्रम को जब ये 5 मुहर्रम मैंने वो उसी जगह पे मजलिस पढ़ी। 6 मुहर्रम में पाकिस्तान रहा हूँ, 7 मुहर्रम में पाकिस्तान रहा हूँ। पाकिस्तान की एक शिया मजहबी अहम क़यादत के साथ मैं राब्ते में भी था। उन तमाम मसाइल को मैं उनके सामने रख भी रहा था कि ये मेरे लिए प्रॉब्लम्स बन रही हैं। जब 4 मुहर्रम की उस मजलिस से पहले उनको बता रहा था, तो वो जो मजहबी एक ज़िम्मेदार क़यादत है, उन्होंने मुझे, मैं उनके साथ राब्ते में था, लेकिन जब देखा कि चारों तरफ से घेरा तंग हो गया है, फिर उसके बाद इस्तिखारा किया कि अब हमें रुकना चाहिए। दीगर अहबाब से राय ली तो उन्होंने कहा कि अब इस वक्त जितने हालात गंभीर हो चुके हैं, अगर आप यहाँ पे रहते हैं, आपके रहने से पाकिस्तान में जो अगला यौम आशूरा आ रहा है वो ख़राब हो जाएगा, जुलूसों में मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो उस टाइम पे मेरे लिए या तो अपनी ज़ात को प्रमोट करना था, मैं पाकिस्तान में रहता, हीरो बन जाता, लोगों के सामने आता। जिस बंदे ने अपने आप को प्रमोट करवाना हो, जिस बंदे ने अपने आप को फेमस करवाना हो, तो उसके लिए तो ये ज़रूरी है कि मैं पाकिस्तान में मैंने कोई जेलें नहीं तो नहीं देखी थी, मैंने जेलें पहले देखी हुई थी, मैंने मुकदमात पहले देखे हुए थे, लेकिन मैंने अपने आप को पीछे किया, मैंने खुद को अपने आप को पीछे किया, मैंने अपने आप को पाकिस्तान से निकाला। पाकिस्तान से निकला हूँ, मेरे पास वीज़ा मौजूद था। जिन लोगों ने बाद में इल्ज़ाम लगाए और मुझे नहीं समझ आई कि फिर जो लोग उनके पीछे नमाजें पढ़ रहे थे वो किस वजह से पढ़ रहे थे, कि जिन्होंने झूठ बोला तो अब उनकी अदालत कहाँ गई। और शिया मज़हब में पेश नमाज की शर्तों में से एक शर्त जो है वो आदिल होना भी है, कि इतनी बड़ी बहतान, इतना बड़ा बहतान कि इनको फ़ौरन वीज़ा दिया गया। भाई मैं तो 2014 से यूके में आ रहा हूँ, मेरे पास 5 साल का मल्टीपल वीज़ा मौजूद था, मुझे तो सिर्फ टिकट खरीदनी थी। अब आपको जी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने निकाला, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट तो मेरे खिलाफ FIR दे चुकी थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट अगर मुझे निकालना होता तो वो FIR न देती। तो जब मेरे खिलाफ सारे डिस्ट्रिक्ट बैन हो चुके थे तो वो किसने किए थे? वो इंडिविजुअल कोई बंदा तो नहीं कर रहा था ना, तो वो गवर्नमेंट कर रही थी। तो गवर्नमेंट तो मुझे बैन कर रही थी, गवर्नमेंट तो मेरे खिलाफ FIR दे रही थी, गवर्नमेंट तो मेरे खिलाफ जितने एहतजाज हो रहे उन्हें रोक नहीं रही थी। तो अगर गवर्नमेंट ने मुझे ये सब कुछ करना होता तो गवर्नमेंट मुझे वहां रिलीफ देती। मैंने आम पैसेंजर्स की तरह, मुसाफिरों की तरह मैंने अपना टिकट खरीदा और इस्लामाबाद से मैंने फ्लाई किया है। उस वक्त तक मेरे ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसे चार्जेस नहीं थे कि मैं पाकिस्तान से नहीं निकल सकता या मुझे उसके लिए बहुत बड़े किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत थी जो मुझे पाकिस्तान से निकाले। तो मैं पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान से आके मैं यूके में अपना बिल्कुल हैंड ट्रॉली में लेके आया था, मुख्तसर सा सामान लेके आया था
कि मैं 4 5 7 10 दिन के लिए मैं रुकूंगा, फिर बाद में जाऊंगा और जाके फिर मैं इन सारी चीज़ों को फेस भी कर लूँगा। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान में जो हालात बने, फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोग इसी साजिशों का शिकार बने, फिर उन्हें पता चला कि ये साजिश जो है वो सिर्फ जो अकेला मैं अपनी ज़ात पे बर्दाश्त कर रहा था वो सिर्फ मेरे लिए नहीं हो रही थी, लेकिन निशाना मैं बना हुआ था और बाकी लोग महफूज थे। बिल्कुल, बाकी बाकी लोग ये समझते थे कि शायद हम महफूज हैं, हमारे लिए कुछ नहीं होगा। तो वो जब कसाई एक मुर्गी को ज़िबा करने के लिए वो डब्बे में हाथ डालता है ना, तो बाकी मुर्गियां ये समझती हैं कि सिर्फ इसी ने कटना है, हम बच जाएंगे, और वो पीछे जाके पिंजरे में लग जाती है। लेकिन अगली बारी उन्हीं की होती है। फिर सबकी बारी आई, फिर एक एक करके सब उसका शिकार हुए और मैं खामोश हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हकाइक जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के सामने आ चुके हैं।